Hello students, so today we are going to study about the potentiometer. Okay, now before going into the details of potentiometer, you all should understand what basically potentiometer is. So potentiometer is a circuit which gives exact value ऑफ EMF. ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली. फर्स्ट, इट इज़ अ सर्किट एंड सेकेंड, इट गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ EMF. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर कोई डिवाइस नहीं है, ये एक सर्किट है, एक असेंबलिंग है डिफरेंट पैरामीटर्स की, जिसको कि असेंबल करके हम एक सर्किट फॉर्म करते हैं जो कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ EMF देता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हमारे पास पहले वोल्ट मीटर भी था जो कि हमारी वोल्टेज और EMF को ईजिली मेजर कर सकता है. तो वाई वी आर नॉट यूजिंग वोल्ट मीटर एंड इंस्टेड वी आर inventing a new circuit to measure the exact EMF value. Okay, for this you have let's understand this thing. Suppose you have a resistor through which a 4 ampere of current is flowing, right? So what will be the voltage across this resistor? It will be equals to, according to Ohm's law, IR, which is equals to 4 into 3 is equals to 12 volts. Right now you have connected the voltmeter across this resistor in order to measure the voltage. Now what will happen, a very small amount of current will pass through this voltmeter. Why? Because here is a junction and it is providing a bypass path. Now many of you may say that the voltmeter is having the infinite resistance so no current will flow through it. It is theoretically, but practically it has a resistance, and which means that a very small amount of current will flow through the voltmeter. Now when the small amount of current will flow through the voltmeter, what will happen? The current will divide. Suppose 0.5 ampere is branch में चला गया and we are left with 3.5 ampere. So what will be the voltage across this point AB? It will be equals to 3.5 into 3, right? Which is equals to 10.5 volt. सो एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप था कितना 12 और हमें मिला कितना 10.5. तो वोल्ट मीटर लगाने से ये नुकसान होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है. जहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है वहाँ हम वोल्ट मीटर का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हमें पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक सर्किट है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू देता है EMF की. राइट, ओके. सो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट बेसिकली पोटेंशियोमीटर इज़. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है. दिस सर्किट इज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर. हेयर वी हैव यूज्ड अ बैटरी ऑफ EMF E एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R. ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है. रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या होता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स प्रोवाइड करता है. उसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्किट में कोई भी रेजिस्टर लगा सकते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज़ द वायर AB and this is usually made up of constantin and magnet. Why it is made up of constantin and magnet? I have explained you earlier also, because they are alloys and they are independent of टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के साथ इनकी लेंथ में कोई भी, इनकी लेंथ या रेजिस्टिविटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है. इसीलिए हम ये जो वायर AB है इसको एक एलॉय का लेते हैं, यूजुअली कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, सपोज ये जो रेजिस्टर है, ये जो वायर है AB, इसकी लेंथ है L. ठीक है, टोटल ये L लेंथ का है. अब हमारे पास एक टर्म होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. ठीक है, जिससे कि हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. तो इट इज़ यूजुअली गिवन एज रो इज इक्वल्स टू R अपॉन L. जस्ट कीप इन माइंड यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी नहीं है, यहाँ पे रो जो है वो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. मीन्स 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम एक कांस्टेंट वैल्यू रो निकालते हैं, वेयर रो इज़ नॉट रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L, दैट इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू जितनी भी हमारी लेंथ होगी वायर की, उससे हमें टोटल वायर की लेंथ पता चल जाएगी. ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, बैटरी लगी हुई है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा. तो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर. सो वी विल अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, तो करंट थ्रू सर्किट. ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है,
तो जैसे कि हमने देखा था, हम किसी भी एक पॉइंट से मान लेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है. नाउ हेयर सपोज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट दिस. ठीक है, सो द करंट इज गेटिंग इनसाइड नेगेटिव टर्मिनल एंड कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. सो ई विल बी पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज़ अ रेजिस्टर ओनली. ठीक है, तो माइनस आई इंटू सपोज रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टर है कैपिटल आर. ठीक है, देन इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस वायर ए बी. दिस वायर इज ऑल्सो हैविंग अ रेजिस्टेंस आर, तो रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टर को हम आर बी मान. नेक्स्ट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर ए बी. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था रो एल. ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस आई रो एल. ठीक है, देन द वायर इज फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल आर. व्हाट इज द स्मॉल आर? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ठीक है, तो इट विल बी माइनस आई R is equals to 0. This is we have applied the KVL. From here we can calculate I. ठीक है, तो I की value, so applying Kirchhoff's law we can find out the value of current. The current will be equals to E upon R plus rho L plus small r RB plus rho L plus this. ठीक है, so this will be the amount of current flowing through दिस सर्किट. ठीक, अब सपोज हमने इसी सर्किट में एक पॉइंट ले लिया सी, राइट. तो इस पॉइंट पे अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, VAC विल बी इक्वल्स टू IR. ठीक है, आई की वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाली है. जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो आई तो कांस्टेंट रहेगा. हम कोई भी पार्ट ले लें वायर का, उस पार्ट में आई कांस्टेंट रहेगा. तो आई की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, दैट इज़ ई अपॉन आर बी प्लस रो एल प्लस आर इंटू आर ए सी. ठीक है, इस आर ए सी, आर ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो हमने आर निकाला था रो एल, तो आर ऑफ ए सी विल ऑल्सो बी रो एल. ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, इफ यू सी हेयर, देन ऑल दीज क्वांटिटीज ई आर रो एल स्मॉल आर एंड रो, ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉन्स्टेंट. वेरिएबल क्या है, लेंथ एल. ठीक है, यहाँ पे ए सी की लेंथ को हमने स्मॉल एल लिया था, तो यहाँ पे इट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ लेंथ वेरी है. हम पॉइंट को डिफरेंटली सेलेक्ट करके लेंथ को वेरी कर सकते हैं. तो क्या हम कह सकते हैं, VAC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मीन्स जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज अक्रॉस दैट पार्ट इंक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं फाई एल, वेयर फाई इज इक्वल्स टू VAC upon L. Now this is known as potential gradient. ठीक है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म जो कि एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए कांस्टेंट है, और जो VAC है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो चेंज होता है लेंथ के साथ. ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन आता है पोटेंशियोमीटर का. फॉर एप्लीकेशन इज सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन EMF वैल्यू. हमारे पास कोई एक बैटरी है जिसका EMF हमें नहीं पता, और हमें उसके EMF को कैलकुलेट करना है कि उसका EMF कितना होगा. यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड वोल्टेज, राइट. अगर हम बैटरी को मार्केट से लेके आते हैं और उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं, तो जो उसका अक्रॉस, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होता है, दैट इज नोन एज EMF. एंड व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड इन द सर्किट एंड द करंट फ्लोज थ्रू इट, देन द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज नोन एज वोल्टेज. ठीक है, तो हमने एक बैटरी ली है जिसका EMF हमें नहीं पता, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द EMF. सो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ द पोटेंशियोमीटर फॉर इट. ठीक है, तो मैं उसका अगर सर्किट बनाऊँ तो कुछ इस तरह बनेगा. ये हमारा बेसिक सर्किट था पोटेंशियोमीटर का. अब इसके थ्रू हमने एक बैटरी कनेक्ट की. ध्यान रखना, पॉजिटिव को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना.
पॉजिटिव इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव, अदरवाइज रीडिंग सही नहीं आती है। सपोज इसका अननोन ईएमएफ है E1, ठीक है, और इसको हमने गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पे पॉइंट C पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस EMF। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट बन गया है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो AC है इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज होगा VAC, जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। VAC कितना होगा, phi L के बराबर, सो इट विल बी इक्वल्स टू phi L, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि इस ACE इस सर्किट में कितना नेट वोल्टेज होगा, तो इस सर्किट का नेट वोल्टेज कितना होगा, अगेन यहाँ पे हम KVL लगाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। अब जैसे हमने पहले देखा था, है द करंट लाइक दिस क्लॉकवाइज, करंट यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव से एंटर कर रहा है और नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है। तो नेट वोल्टेज कितनी होगी, E माइनस phi L वोल्टेज अक्रॉस AC, ठीक है। दिस विल बी द नेट वोल्टेज, ठीक है। अब सपोज हमारे को अभी तक नहीं पता है कि ये पॉइंट C कहाँ है, ठीक है। सपोज हमने इस पॉइंट C को यहाँ A पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये phi L 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंथ 0 हो जाएगी। जब phi L 0 हो जाएगा तो हमारे को जो EMF मिलेगा दैट विल बी द ओरिजिनल EMF ऑफ द बैटरी विच वी डोंट नो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को A से वैरी कराते रहेंगे और उस पॉइंट पे जाके रुकेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। हम L की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं नेट वोल्टेज जो है वो है E माइनस phi L। जब हम L की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो इसका नेट वोल्टेज है ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा, राइट। जैसे जैसे L की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे नेट वोल्टेज आपकी 0 होगी, राइट। सो हम ऐसा एक पॉइंट ऑब्टेन करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब जहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, विथ दिस इम्प्लाइज दैट E माइनस phi L इज इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे लेंथ को हम इंक्रीज़ करेंगे नेट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नेट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। उस पॉइंट पे हमें मिलेगा E इज़ इक्वल्स टू phi L। उस जगह पे हमारी जो EMF इसकी वैल्यू होगी, बैटरी का जो EMF होगा वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC, राइट। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको फर्दर समझने के लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं। सपोज ये हमारा एक सर्किट है, दिस इज़ ऑफ 12 वोल्ट एंड दिस इज़ ऑफ 16 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट यहाँ पे फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर एक साइड आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगा, ठीक। अब सपोज मैं इसको एक्सचेंज करती हूँ 16 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन इन अनदर स्टेट। अगर मैं इसको इस तरह से लेती हूँ, volt and 12 volt, then what will happen, no current will flow and the galvanometer will show 0 deflection, right। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे को मिल रहा है E इज इक्वल्स टू phi L। तो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें इस पॉइंट को कैसे हम सर्च करेंगे, जहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगा, जहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उसी पॉइंट पे हमें E जो है वो phi L के बराबर मिलेगा। और phi L हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, phi L इज इक्वल्स टू VAC अपॉन L, L को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और VAC इज इक्वल्स टू दिस, जहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हमें नोन है और इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम इजीली VAC को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सर्किट
we have to compare these two EMF. This is the another application of potentiometer through which we can compare any two batteries EMF. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने एक बैटरी को गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट किया और एक और बैटरी को गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट किया. ठीक है, ये जो पॉइंट्स होंगे C और D, ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा. तो अभी हमने एक रिजल्ट निकाला था E इज टू phi L. ठीक है, जब भी गैल्वेनोमीटर जीरो रिफ्लेक्शन शो करता है देन E इज टू phi L. तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट हम यहाँ से कह सकते हैं कि E1 विल बी इक्वल्स टू phi L1 एंड E2 विल बी इक्वल्स टू phi L2. ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. L1 की वैल्यू हम यहाँ से नोट कर सकते हैं, L2 की वैल्यू हम यहाँ से नोट कर सकते हैं. ठीक है, इन दोनों को रख के हम E1 और E2 को कंपेयर कर सकते हैं. E1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 E2. So this is how we can compare into battery EMF with the help of potentiometer. Okay, now the next is if we have to find out the calculate internal resistance of battery. Okay, you have to calculate the internal resistance of battery. तो क्या करेंगे हम, सेम है A और B, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे अपने बैटरी को जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इसके पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स और इस पैरेलल कनेक्शन को गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम वायर AB में कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे दो केसेस होंगे. दिस इज़ द वायर AB. ठीक है, इसमें हमारे दो केसेस होंगे. केस वन हम लेंगे जब हम RB को इनफाइनाइट कर देंगे, मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स में इसके अक्रॉस जो हम इस ब्रांच के अक्रॉस जो हम रेजिस्टेंस देंगे वो हम इनफाइनाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा, इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. जब इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारा करंट इस ब्रांच में से फ्लो कर जाएगा. ठीक है, अब हम इस जॉकी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे. तो उस केस में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा. ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, दिस कंडीशन इंडिकेट कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा. ठीक है, तो अगेन दिस इज इक्वल्स टू phi L. हमारा जो EMF होगा इट विल बी इक्वल्स टू phi L. ठीक है, phi इसको हम L1 ले लेते हैं. ठीक है, अब हमने एक और केस लिया जिसमें हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल को कंसिडर किया है. R की हमने कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ले ली. ठीक है, अब जब R की वैल्यू ले ली मीन्स इसमें से करंट फ्लो करेगा. जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से करंट आ रहा होगा और वो डिवाइड हो जाएगा इन दोनों ब्रांचेस में. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, हमने अभी देखा था कि बैटरी में से करंट फ्लो नहीं करता है या बैटरी को हम सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इट इज़ गिवन बाय EMF. व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन दिस सर्किट तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इट इज़ गिवन बाय वोल्टेज. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी, इट विल बी इक्वल्स टू phi L2. ठीक है, अब हमें ये पता है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR. ये आप लोग पढ़ चुके हो इंटरनल रेजिस्टेंस में. ठीक है, अब small r indicates the internal resistance. So IR will be equals to E minus V. तो आपका R कितना हो जाएगा, E minus V upon I. राइट, अब I क्या होता है हमारे पास, V upon R. उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. सो R will be equals to E minus V upon V by R. ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट E minus V upon V into R और वी कैन से E upon V minus 1 into R. ठीक है, अब E की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी phi L1 और V की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी phi L2. इन दोनों को हम सब्सटीट्यूट करेंगे. phi L1 अपॉन phi L2 माइनस 1 R इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R. ठीक है, जहाँ पे L1 की वैल्यू आपको पता है, L2 की वैल्यू आप मेजर कर लोगे और R की वैल्यू आपको पता है कि आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितनी R की वैल्यू रखी थी. ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं.
So hope you understand the topic properly. Thank you.